हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं और आप सबके सब अपने काम में बहुत ही ऑनेस्टली सबके सब अपना काम कर रहे हैं। तो आइए अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। आज का जो टॉपिक है इनफैक्ट वो है इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए बहुत न्यूज़ में चल रहा था दैट सर इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। पहली चीज तो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी एक मास्टर स्ट्रोक होगा यदि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं माना या खत्म कर दिया, है ना। ये एक मास्टर स्ट्रोक है, मैं भी प्रूव करूंगा आपको, बस आप आराम से देखते जाइए। ठीक है। बौखलाए हुए हैं बहुत ज्यादा ये भी, लेकिन इनके बौखलाने में कुछ रखा है नहीं, है ना। इनसे बहुत ज्यादा बौखलाहट और छटपटापन होता है ना, वो भारत सरकार के पास है भी। तो बस आराम से देखते रहे क्या क्या हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को मैं बताता हूँ उस तरह से भी जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। और आम जनता को भी मैं बार बार कह रहा हूँ, आम जनता को भी टेक्निकल पॉइंट्स अब पता होना चाहिए ताकि अच्छे से अपनी बातों को आप रख सकें। तो देखिए क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए जो इंडस रिवर है तो उसमें देखिए कौन कौन से रिवर हैं। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये तीन रिवर आपको जो है ये पाकिस्तान को दिए गए हैं। और ये जो तीन रिवर हैं ये आपको इंडिया को दिए गए हैं। आप ऐसा ही सुनते हैं, ऐसा ही समझते हैं आप। थोड़ा इसमें टेक्निकल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इंडस रिवर में आपको दिख गया कि ये 6 रिवर हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस ट्रीटी से किस नदी का पानी कौन सा देश यानी भारत और पाकिस्तान में कौन कौन सा नदी बंटने वाला है, इस नदी को बांटने का जो काम है वो ये ट्रीटी करती है। पहला पॉइंट, चेक पॉइंट तो आपको ये यू शुड रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो ट्रीटी जो साइन हुआ था ये कब साइन हुआ था। देखिए यहाँ पे सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी या संधि साइन की गई है। ठीक है। और ये जो ट्रीटी जो साइन जो किया गया था, इस ट्रीटी को किसने साइन करवाया था। तो इस ट्रीटी को साइन करवाया था आपके वर्ल्ड बैंक ने। यानी वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान को बिठाया और लंबा डिस्कशन हुआ, बहुत लंबा। यहाँ पे देखिए 8 साल का डिस्कशन हुआ है, 8 years ऑफ नेगोशिएशंस हुए और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया 1960 में, 1960 में साइन किया गया है। राइट। तो ये तो इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा गया है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो कट अक्रॉस होता है इस रिवर से, ये तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो रिवर है ना, इसको देखिए हम दो पार्ट से बांटते हैं, वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स। सबसे देखिए मैं आपको बिल्कुल फ्लो में मैं आपको ले चल रहा हूँ। जिस तरह से आपको टॉपिक को जानना चाहिए मैं आपको वैसे ही देखिए कैरी कर रहा हूँ। पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे ट्रीटी साइन हुए, दूसरा फिर हम लोग दो पार्ट्स में देखिए इसको पूरा हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। पहला है वेस्टर्न, दूसरा है ईस्टर्न। वेस्टर्न में कौन कौन आता है, चेनाब, झेलम और इंडस। तीन रिवर्स आपके आते हैं, कौन कौन से, चेनाब, झेलम और इंडस। ये वेस्टर्न साइड में है। आइए अब जरा मैप पे देखते हैं। चेनाब, चलिए ढूंढिए चेनाब कहाँ है। झेलम, झेलम, इंडस, इंडस। ये तीन रिवर्स को इस ट्रीटी के अनुसार वेस्टर्न रिवर्स इंडस का कहा गया। और इसका जो कंट्रोल है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है पाकिस्तान को। ठीक है। और जो ईस्टर्न रिवर्स है, आइए लोकेट करते हैं, सतलज, ब्यास, रावी। ये जो तीन जो रिवर्स आपको जो दिख रहे हैं जो ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न, ये आपको दिए गए हैं एक्सक्लूसिवली किसका, इंडिया को। ये आपको दे दिए गए हैं इंडिया को और ये आपको मिल गया है पाकिस्तान को। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो पाकिस्तान को जो दिया गया है ना, ये तीन रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब, इसका पानी यूज नहीं कर सकता है इंडिया। ऐसा नहीं है। क्यों, समझ के देखिए। अरे ये तीनों के तीनों जो रिवर हैं आपके, इंडस, झेलम और चेनाब, भाई ये
हो करके तो भारत से ही जा रहे हैं ना, मानसरोवर लेक है वहां से निकलता है इंडस, और ये होता होता तो यहीं से निकल रहा है, भारत से ही। तो ये कहा गया है कि ये जो इंडस है, झेलम है, चेनाब है, इनफैक्ट जो वेस्टर्न जो ये जो तीनों जो रिवर्स हैं विच इज गिवन टू पाकिस्तान, इसका इस्तेमाल भारत कर सकता है। लेकिन कैसे कर सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, छोटे मोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी सिंचाई के कुछ प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लगा सकता है भारत। रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स मतलब क्या है, यदि मान लो कि ये अगर रिवर है और ये फ्लो कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक लगा दोगे टरबाइन, टरबाइन घूमेगी, क्योंकि ये तो रिवर में तो भाई काइनेटिक एनर्जी है ना, नदी में क्या है, एनर्जी है, वो फ्लो कर रही है। जैसे ही वो फ्लो करेगी तो आपको क्या दिखेगा कि वो टरबाइन घूम रही है। अब जब वो टरबाइन जब घूमेगी तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस पानी को रोकना नहीं है भारत को, इस ट्रीटी में ये लिखा गया था कि आप रन ऑफ द रिवर, देखो ये इंपॉर्टेंट ये सब शब्द होते हैं, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट, यानी पानी जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे यूज करो और फिर उसको आगे बढ़ने दो, जाने दो उसको आगे, रोकना नहीं है आपको। तो ये तीनों जो रिवर्स हैं, इस तीन रिवर्स का इस्तेमाल भारत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में कर सकता था या कर सकता है। अब अभी तो चलिए ट्रीटी को भारत सरकार ने खत्म कर दिया है, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी डाले गए हैं कि भैया आपको ऐसे करना है, इतना ही रोकना है, इतना डाइवर्ट करना है, इस तरह से बातें रखी गई। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आई थिंक क्लियर होगा, अब तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ ताकि थोड़ा और इमेज आपको क्लियर हो जाए। और अब आते हैं इधर, इधर में देखिए क्या है, सतलज ब्यास रावी, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक्सक्लूसिव राइट, किसको दिया गया है, भारत को। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, ओनली, ओनली टू इंडिया। लेकिन अरे होते होते तो पाकिस्तान में ही जाएगा ये, लेकिन भारत यहाँ चाहे तो पानी को रोक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो छोड़े चाहे तो रोके। गुड, तो ये आपका सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पे आइए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी में बहुत पूछता है ये, और आम जनता को भी पता होना चाहिए। देखिए भाई ये ट्रीटी है ना, इस ट्रीटी में वाटर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना, वाटर को डिवाइड कर दिया गया है कि भैया पाकिस्तान का ये रहा, भारत का ये रहा, यही किया गया है ना। एक और स्टेप लिया गया है, देखो दो कंट्री हैं, बॉर्डर्स दोनों का सटा हुआ है, डिस्प्यूट तो होगा, ये तो निश्चित है, लेकिन यदि डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को ठीक करने के लिए किसका हेल्प लिया जाएगा। अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए इंडस वाटर के डिवीजन को लेकर के फ्यूचर में, 1960 में ये बात कहा गया, तो आखिर कहाँ जाना होगा उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। तो कहा गया आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जाना है इंडस वाटर कमीशन के पास। इंडस वाटर कमीशन का सेटअप किया गया है, देखिए, और इस इंडस वाटर कमीशन का काम ये है कि ये हर 5 साल में इंस्पेक्शन करती है कि देखे भाई ये जो ट्रीटी के अंतर्गत जो सारी चीज़ें दी गई थी वो ठीक ठाक तरीके से दोनों देश फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक देश दूसरे पे हावी है जस्ट बिकॉज कि जो रिवर है वो अगर मान लो कि सब पानी कहीं से आ रहा है कहीं जा रहा है, तरह तरह की चीज़ों का ये इंस्पेक्शन करता रहता है, और हर 5 साल में ये इंस्पेक्शन करता है। अभी तक देखिए यहाँ लिखा गया है इंस्पेक्शन टूर्स कितना हो चुका है, ओवर 100 से अधिक इंस्पेक्शन टूर्स हो चुके हैं भाई। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये तो चलिए आपका इंस्पेक्शन का बात हुआ, और दूसरा है मीटिंग्स होती रहनी चाहिए, और मीटिंग कितना होना चाहिए, वंस अ ईयर, एक साल में कम से कम एक मीटिंग तो होनी ही होनी चाहिए इस कमीशन की, इंडस वाटर कमीशन की साल भर में एक तो होगी ही होगी, और वंस एवरी 5 ईयर्स इंस्पेक्शन जरूर किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो समझ ही रहे हैं, विवाद खड़ा हुआ है ना डैम्स को लेकर के, भारत ने पानी को रोका नहीं था, है ना, किशन गंगा डैम,
रैटल डैम है ना, मतलब ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं बताऊंगा, अदरवाइज फिर मतलब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही मतलब उस फ्लो में चला गया कि ज्योग्राफी हम लोग शुरू कर दिए। बट इतना जानिए, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो भारत यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना रहा था। पाकिस्तान भाई साहब क्या किए कि अरे भाई आपको डिस्प्यूट था ना, आप यहाँ क्यों नहीं गए? ये चले गए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो कि हेग नीदरलैंड्स में है। ये वहां चले गए। लोगों ने सवाल पूछा कि सुनो भाई, जब तुम्हें ऐसे यही करना है तो इसका फिर क्या मतलब है, क्यों ये बना करके रखा गया है? अरे दिक्कत था, यहाँ आ जाते भाई, आप पीसीए में चले गए। मतलब ये तो वही बात हुई कि घर का मामला था, आप बाहरी को इन्वॉल्व कर लिए हो। नेक्स्ट लेक्चर मेरा शिमला अग्रीमेंट पे होने वाला है, मैं इसी बात को समझाऊंगा, बाईलैटरल से कैसे अब आउटसाइडर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, बाईलैटरल को खत्म करके। इस चीज पे इंडिया का बहुत रिजर्वेशन रहा है कि आपको दिक्कत था, आप यहाँ पे क्यों नहीं आए, पहला पॉइंट। और दूसरा, पहलगाम का भैया जो इशू था वो तो खैर बहुत ही ग्रेव है, तो इंडिया ने कह दिया है कि अब हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं, जाओ जो करना है करो, अब जाओ पीसीए जाओ, तुम जाओ पीसीए में पहुंचता हूँ, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में पहुंचता हूँ मैं, जहां पहुंचना है पहुंचो, बट इस बार हो ही जाए। मैंने कहा ना आपसे लास्ट लेक्चर में, परमाणु बम छोड़ने की ये देते हैं कि परमाणु बम छोड़ेंगे, पहले सर भोजन का पहले आप इंतजाम कीजिए, क्योंकि ये जो पानी जो आता है ना ये तीनों रिवर से, इंडस, झेलम, चिनाब, 80% एग्रीकल्चर पूरे पाकिस्तान का इन्हीं तीनों रिवर से हो रहा है। सर कहीं रुक गया ना ये तो परमाणु बनाते रह जाएंगे, बट जब लोग वहां पे जब फूड क्राइसिस होगा ना तो सवाल पूछेंगे आपसे कि हुआ क्या है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ क्यों, क्या हुआ, वाई यू आर नॉट टेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो भारत इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है, होना भी चाहिए, बिकॉज ये कोई छोटा मोटा कोई केस नहीं है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। इसी तरह के लेक्चर्स आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा, ताकि आप लोग भी अवेयर रहें कि आपके देश में क्या चल रहा है और आपकी सरकार क्या कर रही है, बिकॉज आपकी सरकार और आपका देश क्या कर रहा है ये जानने का हक तो है ही आपको, आपकी ड्यूटी भी है, ताकि आप सही बातों को रख पाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।